अयोध्या में इनके कोई गुरुजी नित्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से इन्होंने बात की और उन्होंने कहा मौन रखने के लिए कि इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और अब इनका मौन जो है ये राम मंदिर बनेगा 22 जनवरी को और उन्हीं की श्री राम लला के चरणों में इनका मौन खुलेगा। मंदिर राम जन्मभूमि पर बना दिया है। आज के दिन हमारी खुशी का कोई पार नहीं पा सकता, ये माता जी के द्वारा लिखा गया है। भगवान जी के कपड़े, उनके भोग, उनके शिवलिंग, चांदी के बर्तन, आरती के सब ही चीज लाई हैं। मंदिर भी जाएंगी तो 7-8 डलिया और पूजा का सामान लेके जाएंगी। देखिएगा तो मन भर जाएगा कि माँ जैसा भक्त तो हम लोग कभी नहीं हो पाएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मंदिर के लिए कई संकल्प लिए हैं। उन्हीं में से एक है धनबाद से आई हुई सरस्वती देवी जी, जो 30 साल से ज्यादा समय से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। बताया ये जाता है कि दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया था, उन्होंने कहा कि मैं उस दिन से मौन व्रत तब तक रहूंगी जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर खुल नहीं जाता, यानी कि मंदिर स्थापित नहीं हो जाता। उनके भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपकी बहन मौन व्रत रखने वाली है? इन्होंने बताया था, और परिवार का उस समय प्रतिक्रिया क्या थी? ये मेरी बहन उस समय से यहाँ अयोध्या में आई थी। अयोध्या में इनके कोई गुरुजी नित्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से इन्होंने बात की और उन्होंने कहा मौन रखने के लिए कि इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई राम जी का मंदिर बनना चाहिए और हमारी ये इच्छा है और जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं मौन रहूँगी। इसलिए ये करीब 30 साल से मौन धारण की हुई है और अब इनका मौन जो है ये राम मंदिर बनेगा 22 जनवरी को और उन्हीं की श्री राम लला के चरणों में इनका मौन खुलेगा। अच्छा, मंदिर में जाकर के वो अपना व्रत खोलने वाली हैं। क्या समस्या होती थी? क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, ये समझने में? क्या चीज़ का समस्या? जब आप लोग इनसे बात करते थे, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत रख लिया था, तो उस वक्त आप लोग कैसे बात करते थे? किस तरीके से वो अपनी बात आप लोगों के सामने रखती थी? ये उस समय जैसे ये मौन रहती थी तो हमें जब बात करनी रहती थी तो ये स्लेट पे लिखती थी या फिर कॉपी में लिख के हम लोगों को अपनी कुछ भी बात बताती थी। पहला शब्द क्या होने वाला है प्रभु श्री राम के सामने जब होंगी? किस तरीके से अपना मौन व्रत तोड़ेंगी? क्या इसके बारे में भी उनके द्वारा कुछ बताया गया? पहला शब्द इनका राम लला के चरणों में इनका यही इच्छा है कि इच्छा थी कि मंदिर बनना चाहिए, इसलिए श्री राम की जय जयकार से के नाम से इनका मौन खुलेगा। बताया ये जाता है सरस्वती देवी जी के बारे में कि इन्होंने जब से मौन व्रत धारण किया है, सात्विक भोजन करती हैं, बस एक बार जाती हैं, शौचालय का प्रयोग करती हैं। इस तरीके की दिनचर्या कैसे? क्या कभी बोलती भी थी? 1 घंटे मैंने सुना, कहीं पे पढ़ा कि 1 घंटे बोलती भी थी। हाँ, ये पहले आज से करीब जब से मौन धारण की तो दोपहर में सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा के लिए मौन खोलती थी, जो कि जो जरूरी काम रहता था, जिनको भी जरूरी बात करनी रहती थी, ये उस समय दोपहर में बोलती थी। और अभी ये कुछ करीब 5 साल से वो भी बंद की हुई हैं। 5 साल से? हाँ, वो भी बंद की हुई हैं। दोपहर में जो बोलती थी वो भी जब से सुनी कि भाई अभी ये बनने वाला है मंदिर, तब से वो भी बंद की हुई है। ठीक है सरस्वती देवी जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप पेन और डायरी दे दें। माता जी हमें बताएं कि क्या लिखती हैं, किस तरीके से यहाँ पर बात करेंगी। आपके भाई ने तो हमें बताया कि आप सबसे पहले जय सिया राम बोलना चाहती हैं। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि ये व्रत बहुत कठिन है, मैं कैसे कर पाऊंगी? इसके बारे में आपने कभी सोचा था? आप लिख के बता दीजिए मुझे। तो ये लिख दे कि पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, बहुत कठिन है, ये सोचती थी कि आपके मन में? देखिए, सबसे पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के
नाम लिखा है उससे शुरुआत कर रही हैं, वो क्या उत्तर लिखने वाली हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या ये मुश्किल था ये सोच लेना, क्योंकि बोलना अगर कोई व्यक्ति जानता है और वो ये ठान ले कि वो बोलेगा ही नहीं प्रभु श्री राम के अपने घर लौट आने तक, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। श्री सीताराम वो लिख रही हैं यहाँ पर 1992 का वक्त था जब उन्होंने ये ठाना था कि वो बात नहीं करेंगी, बोलेंगी नहीं। कितना कठिन रहा उनके लिए, किस तरीके से वो अपने आसपास के लोगों से संवाद स्थापित करती थी, उनके भाई ने हमें बताया। और माता जी क्या लिख रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। माता जी से मैंने सवाल पूछा था कि क्या कठिनाई नहीं हुई आपको मौन व्रत धारण करने में, उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माता जी ने सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम कॉपी के ऊपर लिखा है और उसके बाद वो लिखती हैं, सीताराम सीताराम बोलकर मौन खोले हम, तो हमें मौन में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। हमारे मन में आया कि आज के दिन मोदी जी तो दशरथ के रूप में हैं और योगी जी वशिष्ठ जी के रूप में हैं, तो आज दोनों ने मिलकर रामलला को प्रकट कर दिया है, मंदिर राम जन्मभूमि पर बना दिया है। आज के दिन हमारी खुशी का कोई पार नहीं पा सकता है। ये माता जी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस तरीके से अपनी वाड़ी तो नहीं खोली है, मौन व्रत तो नहीं तोड़ा है, लेकिन लिख करके उन्होंने सब भाव जो थे वो जरूर यहाँ पर बयां कर दिए हैं। और माता जी कह रही हैं कि वो बहुत खुश हैं। मंदिर जहाँ बनाने की बात कही गई थी वहीं मंदिर बनाया जा रहा है और वो इस भूमि पूजन में तो शामिल होने के लिए आई ही थी। और इसके बाद अब यहाँ पर जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तभी वो वहां पर जाने वाली हैं। उनके साथ रीना जायसवाल जी भी आई हुई है, हम उनसे भी बात करते हैं। रीना जी, आप माता जी को कब से जानती हैं और जो कुछ ये कहती हैं वो समझ जाती हैं या लिख करके समझाना पड़ता है? नहीं, जो कुछ इशारा से बोलती हैं बहुत स्पष्ट समझ जाते हैं। बहुत कठिन जो बातें होती है वो हम लिखने बोलते हैं, तो डायरी में लिख के देती, हम लोग समझ जाते हैं और उनके अनुसार ही हम लोग चलते हैं। जो वो कहती है वो आप लोग समझ जाते हैं, उनके कहे अनुसार ही हम लोग चलते हैं। माता जी को आप कब से जानती हैं और इनके साथ क्या हमेशा रहती है, हमेशा जाती है हर जगह? हाँ, नहीं, हमेशा नहीं जाते हैं, कभी कभार। और हम लोग जैसे हम लोग एक साथ ही पूजा करते एक मंदिर में, वहाँ मंदिर है राम जी का, सभी भगवान हैं, भगवान शिव हैं। बहुत देर माता जी कम से कम 3 घंटा भगवान का सेवा करती है, पूजा करती है। मैं भी साथ में रहती हूँ, माँ बताती है यहाँ करो ये यहाँ करो, मैं उनके साथ उनका हेल्प करती हूँ। अच्छा, आपने बताया कि खुशी लगता है। माता जी अपने साथ 8 लगेज लेके आई हैं, ऐसा क्या लाई हैं? सिर्फ कपड़े लाई हैं या भगवान जी को भी ले आई हैं अपने साथ? पूरे भगवान जी को, भगवान जी के कपड़े, उनके भोग, उनके शिवलिंग, चांदी के बर्तन, आरती के सब ही चीज लाई हैं। मंदिर भी जाएंगी तो 7-8 डलिया और पूजा का सामान लेके जाएंगी। देखिएगा तो मन भर जाएगा कि माँ जैसा भक्त तो हम लोग कभी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अधिकतर धनबाद में रहती हैं या अयोध्या आती जाती रहती हैं? अयोध्या बराबर आती हैं, 4 महीना 6 महीना बहुत दिन रह के जाती है और चारों धाम भी किए हैं, हर जगह माँ घूमी है। हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे कभी भी। सरस्वती देवी जी ने एक कठिन संकल्प लिया था। कठिन संकल्प के बारे में वो ये कह रही हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैं खुश हूँ कि प्रभु श्री राम का मंदिर वहीं बन रहा है जहां बनाने की बात हुई थी, जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।